हेलो, वेलकम टू एम एस राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का 3 क्वेश्चन का बनाने जा रहे हैं। पहला जो आइए क्वेश्चन है बाबू, एक एपी में क्या दिया हुआ है बाबू, आपको ए बराबर 5 दिया हुआ है, डी बराबर 3 दिया हुआ है और ए एन बराबर 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है। क्या काम करना है बाबू, एन और एस एन ज्ञात करना है। तो आइए बाबू आप इसको सोल्व करते हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर आपको 5 दिया हुआ है और डी बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, 3 दिया हुआ है और ए एन बराबर जो है आपको 30 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और तो एन का मान एन का मान निकालना है और एस एन का मान निकालना है। ठीक है बाबू। तो आइए क्वेश्चन पहले हम सोल्व करने से पहले क्या लिखेंगे बाबू, हल लिख लेंगे। आप हल लिख लेंगे और सोल्व करेंगे एग्जाम में। आइए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर लिख लिया है बाबू 5 और डी बराबर 3 लिख लिए हैं और ए एन बराबर 50 लिख लिए हैं। तो एन और एस एन का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। ए एन बराबर फार्मूला होता है बाबू एक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये बाबू याद रखिए। ए बराबर जो है बाबू 5 है तो 5 यहाँ पे लिखिए, प्लस जो है प्लस एन तो निकालना ही है बाबू, तो एन कुछ नहीं है, जैसे है तैसे उतार देंगे। और डी का मान बाबू 3 है और बराबर कितना है बाबू, ए एन 50 है, तो यहाँ पे 50 लिख दिए बाबू। ठीक है। तो आइए बाबू हम आपको शॉर्ट विधि बताते हैं जो कि लॉन्ग नहीं जाए, आप सीख सकें। तो आप सीखने वाला विधि सीखिए पहले। एन माइनस 1 इंटू 3 के बाबू इधर ले आते हैं, एन माइनस 1 इंटू 3 के ले आते हैं तो 50 और एक प्लस है बाबू 5 है तो इधर माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर है तो इधर माइनस हो जाता है, बराबर के उधर इधर आएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है। इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा बाबू। तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा, 250 में 50 में माइनस 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 45। आपको 45 बचेगा बाबू। और एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 45 और ये बटा हो जाएगा 3 है, गुना में है तो भाग में बदल जाएगा बाबू। ये भाग में भी बदल सकते हैं या 3n माइनस 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाबू आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, n माइनस 1। आइए आपको पहले हम ऐसे ही विधि बताते हैं जो आप समझ पाएंगे। देखिए बाबू यहाँ पे 3n, तो 3n कर लीजिए बाबू, 3n और ये प्लस है 3n, एन में ये ब्रैकेट में गुना कर लेते हैं 3n और माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 45 हो जाएगा। ठीक है। तो आइए बाबू 3n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 45 और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बाबू 3, तो क्या हो जाएगा बाबू, आइए 3n बराबर 45 और 3 48 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 16, 48 बटा 3, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। n बराबर बाबू हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपको हम डॉट में यहाँ बता रहे हैं बाबू कि n माइनस 1 बराबर लिख दिए थे, क्या लिख दिए थे बाबू, 3 था और बराबर 45 था। तो हम काम क्या किए थे, n माइनस 1 बराबर 45 और ये भाग में बोले थे आपको करने के लिए, कितना 15 तिया 45 हो जाएगा बाबू, ये 15 तिया 45 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 15 बाबू, और n बराबर क्या हो जाएगा 15 और ये माइनस है तो इधर प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू 16। तो जो विधि आपको ये 3n से गुना कटाना है तो यहाँ 3 फैक्टराइज जोड़ देंगे बाबू, तो 3n माइनस 3 ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो आइए n बराबर क्या निकला बाबू आपको 16, ये समझाने के लिए दिए हैं बाबू, ये समझने के लिए बना है आपको। तो n बराबर क्या है 16 है। तो आइए n का एस एन बराबर क्या होता है बाबू, फार्मूला एस एन बराबर जो होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। तो आइए बाबू अब n के मान कितना निकाले हैं 16, तो 16 लिखिए बटा 2
इंटू 2, ए के मान कितना है बाबू 5 है, तो 5 प्लस एन के मान कितना निकला है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है बाबू 3 है, तो 3 है। ठीक है, 16/2 2 पचे 10 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 गया तो 15 हो गया, 15 और गुना 3 हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो आइए 16/2 हो जाएगा और इंटू 10 प्लस 15 तिया 45 हो जाएगा। तो आइए कटा देंगे 16/2 45 और 10 कितना हो जाएगा बाबू 55 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 55 हो गया। तो 16/2 गुना 55, इसको कटाइए 2 8 16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बाबू 8 गुना 55 हो जाएगा। और 8 में 55 से आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 55 8 हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 8 पचे 40 4 44 हो जाएगा बाबू। तो ये क्या हो जाएगा बाबू 440, आपको ये आंसर हो गया बाबू। तो आपको ये वीडियो हमारा समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको हम अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन सोल्व करने में कोई कठिनाई ना हो। आपका दिन शुभ हो बाबू, धन्यवाद।